हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपकी संस्कृत की सीरीज चल रही है, उसकी आज आपकी बहुविकल्पी की सेकंड क्लास है। तो आप सभी ने बोला था सीरीज कराने के लिए, इसलिए आप लोगों के लिए सीरीज कराया जा रहा है। और मैंने आपको कल की क्लास में ही बताया था कि अगर आपको संस्कृत बिल्कुल नहीं आती है तो उसके लिए आपको दो काम करने हैं। एग्जाम में पास होने के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि अभी इतने कम टाइम में आपको संस्कृत सिखाया नहीं जा सकता है। तो जो चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको आप लिख लीजिए कहीं पे, और वही चीज आप वो टॉपिक पढ़ लीजिए। आपका एग्जाम में अच्छे मार्क्स से आप पास हो सकते हैं। पहला तो ये, आपको पशु के नाम, सब्जियों के नाम, पक्षियों के नाम, ये सारे नाम आपको याद करने हैं। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका जो है बहुविकल्पी में भी बनता है, अतुल्यको में बनता है, और लघु उत्तरी में भी बनता है। ठीक। एक तो आपका ये हो गया। सेकंड हो गया आपका शब्द रूप। ठीक है, शब्द रूप आपको याद होना चाहिए। और थर्ड हो गया आपका धातु रूप। क्या हो गया? धातु रूप। ठीक। ये हो गया। और चौथा है आपका 1 से लेके 20 तक संस्कृत की संख्याओं के नाम। ठीक। ये बहुत मस्त है, यहाँ आपसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। और एक चीज और ध्यान देना है, अगर जब तक आपको शब्द रूप और धातु रूप नहीं याद होगा, तब तक आप कभी भी संस्कृत का अनुवाद नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करने के लिए टेंस का ज्ञान होना चाहिए, है ना, वर्ब का ज्ञान होना चाहिए, सेम उसी प्रकार से आपको संस्कृत का अनुवाद करने के लिए आपको शब्द रूप, धातु रूप, कारक, इन सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए अब हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है, हमने कल की क्लास में 29 तक क्वेश्चन किया था, तो आज हम 30 से स्टार्ट कर रहे हैं। हम 30-30 क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। तो देखते हैं, 30 तो कल हमने देखा था, आज हम 31 से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं आपका कथ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। आपको लकार याद रखना है कि 5 लकार होते हैं। ठीक है। वर्तमान काल के लिए क्या यूज होता है, भविष्य काल के लिए क्या यूज होता है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। तो लिट लकार यानी भविष्य काल के लिए पूछ रहा है, तो आपको क्या पूछा है? प्रथम पुरुष द्विवचन का पूछा है। तो ये आपका प्रथम पुरुष होता है, ये आपका जो है मध्यम पुरुष होता है, ये आपका उत्तम पुरुष होता है। कल की क्लास में बहुत अच्छे से समझाया गया था आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो क्या पूछा है आपका? प्रथम पुरुष द्विवचन का पूछा है, तो आपका प्रथम पुरुष द्विवचन का क्या हो जाएगा? कथिष्यति कथिष्यतः। तो क्या होगा आपका? कथिष्यतः। ये आपका सही आंसर होगा। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में देव भाषा कही जाती है, तो आप सभी को पता है हमारी जो देव भाषा जिसको कहा जाता है वो हमारी संस्कृत है। ठीक। चलिए आगे देखते हैं, पिकह को हिंदी में क्या कहते हैं? तो आपका ये पक्षी है एक, और पंछी का नाम आता है। तो आपको जो पिकह है ना, पिकह को बोलते हैं कोयल। ठीक। कबूतर को बोलते हैं कपोतः। ठीक है। और कौवा को बोलते हैं काक। ये आपका एग्जाम में पूछता है। जैसे जैसे आपको आगे पढ़ाया जाएगा आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं, पिकह को बोलते हैं आपका कोयल। ये चीजें मिटा देते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक। चलिए देखते हैं। तो आपका जो है पिकह को संस्कृत, पिकह आपका संस्कृत का शब्द है, पिकह को हिंदी में कोयल बोलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है यव। यव जो है किस अनाज का नाम है? तो यव जो होता है वो जौ को बोलते हैं। जौ आपका हिंदी है, यव आपका संस्कृत है। ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, दरदुरह को हिंदी में क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए, आपका दरदुरह को बोलते हैं मेढक। क्या बोलते हैं? मेढक। ठीक। दरदुरह को हिंदी में बोलते हैं मेढक। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, वृषभः को हिंदी में कहते हैं, तो आपका वृषभः को बोलते हैं हिंदी में आपका बैल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैल। ठीक। अगला क्वेश्चन है, शशकः को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो आपका शशकः को हिंदी में बोलते हैं आपका खरगोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खरगोश बोलते हैं। ठीक। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आपको जो है पढ़ना है, याद करना है, तभी आप कर पाएंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्विचक्रिका का अर्थ होता है। तो आपका द्विचक्रिका का अर्थ होता है दो चक्के वाला, यानी द्वि मतलब दो, चक्रिका यानी चक्र। तो यहाँ पे आप बाइक तो दिया नहीं गया है, जहाज के तो चक्र होते नहीं है, बैलगाड़ी तो बैल से चलती है। तो द्विचक्रिका पूछ रहा है, तो आपका द्विचक्रिका का आपका हिंदी वर्ड होता है साइकिल। क्या होता है? साइकिल। ठीक।
चलिए अगला है आपका संस्कृत में संज्ञा के भेद हैं। तो आप सभी को पता है संज्ञा के जो मेन भेद होते हैं वो तीन ही है। ठीक। वो संस्कृत में आपके संज्ञा के भेद क्या है? तीन है, जो है आपका जातिवाचक है ना, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। ये तीन आपका क्या है? संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। फिर आपका जो द्रव्यवाचक वगैरह है वो इसी का रूप है। अगर देखा जाए तो तीन मुख्य संज्ञा, आपका तीन मुख्य संज्ञा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, स्थान या भाव आदि को कहते हैं। तो ये तो बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे होंगे कि आपका किसी स्थान का, किसी प्राणी का, किसी व्यक्ति का या किसी का भाव, कोई वस्तु हो तो आपको क्या कहलाता है? वो संज्ञा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है श्वेत पितः। श्वेत पितः उदाहरण है आपका, किसका उदाहरण है आपका? ये उदाहरण है आपका कर्मधारय का। कर्मधारय समास, समास 6 होते हैं, आप सभी ने पढ़ रखा होगा। और नहीं पढ़े होंगे तो बिना पढ़े पास नहीं हो पाएंगे, तो आगे आपको पढ़ाया भी जाएगा जब लघुवती कराया जाएगा। तो एक चीज मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था, जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा है, अगर वो इन क्लासेस का जो सीरीज चलाई जा रही है, अगर ये क्लासेस कंटिन्यू ले ले, ये आपका लास्ट मंथ तक खत्म हो जाएगा। अगर आप ये क्लास ले लेते हैं तो आपको सारा आपका जो सिलेबस है वो कवर कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक चीज को डिटेल में बताया जाता है। अब समझिएगा आपका कर्मधारय समास क्या होता है। कर्मधारय समास ये है कि इसमें क्या होता है, जो समास का ये ऐसा रूप है कि जिसमें क्या होता है कि वाक्य का जो पहला पद है, ये आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है। ठीक। तो आपका जो पहला पद होता है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है। ठीक, क्या बताता है? विशेषता बताता है। आपका पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। विशेष क्या होता है? आपको संज्ञा में सॉरी विशेषण में आप पढ़े हैं। विशेषण दूसरों की विशेषता बताता है और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष से कहा जाता है। ठीक। तो इसमें बोल रहा है श्वेत पितः, यानी पितः जो है वो कैसा है? श्वेत है, सफेद है। तो यहाँ पे ये आपका दूसरे पद का आपका पहला पद जो है वो विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है? बता रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे आपका कर्मधारय समास होगा। ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कर्मधारय का उदाहरण है, तो इसमें आप अपने से अगर आप कोशिश भी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मुख कमलम। ठीक। पंचगमम, पंच आ गया संख्यावाची, तो आपका द्विगु समास ही हो गया। ठीक। शिवाश्च रामाश्च, ये आपका द्वंद्व समास है। ठीक। यहाँ च आया या च यानी और, जैसे कि माता पिता, माता और पिता है ना, तो आपका ये आपका क्या है? द्वंद्व समास है। अनुरूपम ये आपका व्ययी भाव समास है। आपका ये जो है ये है आपका मुख कलम। एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं, देखिएगा। चलिए देखते हैं। आपका ये जो है ये है आपका कर्मधारय समास। मुख कमलम यानी ये आपका पहला पद मुख है, कमलम यानी कहा जा रहा है कि कमल की भांति इसका मुख है। ठीक। मुख कैसा है इसका? कमल की भांति है। तो ये आपका क्या है? कर्मधारय समास है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत से पदों को मिलाकर एक पद बन जाता है, तो ये क्या कहलाता है? तो ये आपका क्या कहलाएगा? आपका समास कहलाता है। जब बहुत से पद मिलके एक पद बन जाते हैं तो वो समास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पदों के मिलने से प्रक्रिया कहलाती है। तो आपकी जो पदों से मिलने की प्रक्रिया जो होती है वो समसन कहलाती है। ठीक। ये भी समास का ही एक मतलब समास ही है, समझ लीजिए। चलिए, समास का प्रकार नहीं है, वे समसन कहते हैं। जब पदों को मिलने की जो पदों की मिलने की प्रक्रिया होती है ना, इस प्रक्रिया को ही समसन कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सच सछत्रम शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है आपका छत्र सहित। क्या होता है? छत्र सहित। अगला क्वेश्चन है, दृशद शब्द का अर्थ है, तो आपका जो दृशद शब्द है इसका अर्थ होता है देखना। दृशद शब्द को बोलते हैं देखना। ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपका 47 क्वेश्चन है, जगती शब्द में लिंग, वचन व विभक्ति है। तो ये जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। 7 विभक्ति होती है और इसमें 3 वचन होते हैं। तो आपका जो जगती है वो सबसे पहले तो नपुंसक लिंग है। जगत यानी संसार की बात हो रही है तो ये नपुंसक लिंग है। ठीक है। और ये किस वचन का है? तो ये आपका द्विवचन का है और ये प्रथमा विभक्ति है। ये सारे क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए आप एक काम करिए, इस तरह के क्वेश्चन को कलेक्ट करिए, एक तरफ आप पूरा अपना शब्द रूप रखिए, फिर आप याद करिए, उसके बाद क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए, तब आपको ये चीजें
क्लियर होंगी। ये सब ऐसी चीजें होती हैं कि अगर ये मैथ के क्वेश्चन तो नहीं है कि हम आपको समझा दें और आप उसी प्रोसेस से कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। जब तक आप ये चीजें याद नहीं करेंगे तब तक आपको जो है ये चीजें आप कर ही नहीं सकते। कुछ चीजें होती है ना कि जब आपको वो चीजें याद होंगी तभी वो क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई ट्रिक, कोई आपको सॉल्व नहीं करना है, जो एग्जैक्ट आंसर है वही देना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है। तो आपका षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है काके की। ठीक, प्रथमा ने द्वितीया को, तृतीया से चतुर्थी के लिए, पंचमी से षष्ठी काके की। ये आपका क्या है, सातों विभक्ति का इस तरह चिन्ह होता है। कर्ता ने कर्म को, ये सब चीज पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, याद है कि नहीं याद है, कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। चलिए अगर नहीं भी पढ़े हैं तो अति लघु में और लघु उत्तरी में पूरा क्लियर करा दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। यानी आपका सर्व शब्द है, इसका आपको स्त्रीलिंग बनाना है। ठीक है, और वो भी सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप आपका है सर्वश्याम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, दिशा शब्द में विभक्ति व वचन है। तो आपका जो दिशा शब्द है इसमें आपका जो है कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, ये पूछ रहा है। तो दिशा शब्द में आपकी प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, गायत शब्द में धातु एवं पुरुष व वचन है। तो आपका जो गायत शब्द है इसमें जो है आपका गय, ये आपका गय जो है शब्द है। ठीक, मध्यम पुरुष बहुवचन का ये शब्द आपका बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उनविंशति शब्द का अर्थ है। तो आपका जो उनविंशति शब्द है ये 19 का अर्थ है, यानी ये आपका 19। इसको संस्कृत में आपका उनविंशति बोलते हैं। 1 से लेके 20 तक आपको संख्या याद होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, 29 की शुद्ध संस्कृत नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है कि 29 की शुद्ध संस्कृत नहीं है, तो ये आपका जो क्वेश्चन तो सही है, बट आपका इसमें आंसर जो है वो मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक है, क्योंकि नव विसंति तो हो सकता है, नवति भी हो सकता है, बट एकोन स्टोर ये नहीं हो सकता है। तो ये क्वेश्चन को रीचेक करके बता दिया जाएगा, इसका ऑप्शन नहीं सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि नदी शब्द का आपको द्वितीय विभक्ति व बहुवचन का रूप बताना है। तो आपका जो नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा नदी। ठीक, क्या हो जाएगा, नदी। नदी शब्द का पूछ रहा है तो द्वितीय बहुवचन हो जाएगा आपका नदी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, श्रिया किस विभक्ति का रूप है। तो आपका श्रिया जो है वो तृतीय विभक्ति का रूप है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पौर्वशाल का विग्रह। तो ये तो आपके सिलेबस में है नहीं, बट इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा, पूर्वास पूर्वास्याम शालायाम भवत्। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, नम धातु विधिलिंग परस्मय पद मध्यम पुरुष एक वचन। देखिए आप में तो लगभग है तो आपके धातु में बहुत सारे, लेकिन आपके 5 ही आएंगे। जो 5 में है आपका परस्मय पद, इसी से हर बार क्वेश्चन बनता है, यही आपके सिलेबस में भी है। तो देखते हैं, नम धातु का विधिलिंग पूछ रहा है। विधिलिंग किसके लिए यूज होता है, चाहिए के अर्थ में। तो चलिए देखते हैं, इसका आपका सही आंसर क्या होगा, विधि नमः धातु का जो है बनेगा आपका नमेह बनेगा। मध्यम पुरुष का एक वचन क्या बनेगा, नमेह बनेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप है। तो आपका पठ धातु पूछ रहा है, लोट लकार में पूछ रहा है, उत्तम पुरुष व एक वचन में पूछ रहा है। तो प्रथम पुरुष, उत्तम, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, यानी आपका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो यहाँ वाला ये आपका पूछ रहा है उत्तम पुरुष एक वचन का पूछ रहा है, वो भी किसका, पठ धातु का। किसमें, किस लकार में, आपके लोट लकार में। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, पठानी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, समास किए गए पदों को कहते हैं। तो समास किए गए पदों को क्या कहते हैं, आपको समास पद कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, अधिहरि में समास है। तो आपके अधिहरि में समास है अव्ययी भाव समास। देखिएगा, अव्ययी भाव समास को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि आपका जो प्रथम पद होता है ना, वो हमेशा आपका क्या होता है, उपसर्ग होता है, अधिकतर होता है। आप चाहे एग्जाम्पल्स लगाइएगा तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। कल हम लोगों ने टोटल
कल 30 क्वेश्चन किया, आज 30 किया, तो टोटल हमने 60 क्वेश्चन की। कल आपका बहुविकल्पी खत्म हो जाएगा, तो परसों से हम कंटिन्यू अतिलक उत्तरी करेंगे। ठीक, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।